जब सूरज ढलने वाला हो तब करना ये एक काम, तुरंत अर्जी सुनेगी माँ काली आपकी। जो भक्त अर्जी अरदास लगा लगा के थक चुके हैं और अभी तक उनके कार्य सफल नहीं हुए, तो उन लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आज आपको एक ऐसी अरदास बताने जा रही हूँ जो मतलब समझ लो 10% लोग ही इसके बारे में जानते हैं, बाकी 80% 90% लोग अभी तक पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। कई लोग अलग अलग प्रकार से माई के आगे अर्जी लगाते हैं और जब अर्जी लगाते हैं तो फिर इंतज़ार करते कि हाँ इतने दिन में मेरा कार्य हो जाएगा, इतने दिन में मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन वो इंतज़ार करने के बाद भी उनका कार्य नहीं होता है। फिर वो निराश हो जाते हैं, फिर माई की पूजा करना बंद कर देते हैं। तो रुकिए, आपको पूजा बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक ऐसी अरदास लगाना सिखाती हूँ माँ काली के आगे, जिससे माँ काली तुरंत हमारी मनोकामना को पूरा करती हैं। तो चलिए, जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सीधा सीधा बताते हैं अरदास लगाने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है और इसके नियम क्या है। मैंने कई लोगों का देखा है जो मंदिरों में आते हैं, क्या करते हैं, जैसे धागा बांध दिया, उससे मन्नत मांग के अरदास लगा दी, ठीक है। कोई नारियल भेंट लेके आया, उस पर कलावा बांध के माई के आगे अरदास लगा दी। तो मतलब सब लोग ना अलग अलग प्रकार से माई के आगे अरदास लगाते हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोगों के काम नहीं होते, उनमें से कुछ के हो भी जाते हैं। तो देखिए, आपने अलग अलग प्रकार की अरदास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको अरदास बताने जा रही हूँ ना, 100% माँ काली इसे पास ही करती है, समझ रहे हो। आपने ये अरदास लगाई, 100% माँ इसे सुनेगी और आपकी अरदास को तुरंत ही पास कर देगी और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी तुरंत सुनवाई भी हो जाएगी। तो चलिए बता देती हूँ आपको कैसे अरदास लगानी चाहिए, क्योंकि अरदास लगाना भी हर किसी को जल्दी से नहीं आता है। तो सबसे प्रॉपर तरीका क्या है अरदास लगाने का, जिससे जल्दी ही माँ काली हमारी मनोकामना, हमारे कार्यों को तुरंत पूरा करे। तो उसके लिए आपने लेना है प्लेन वाला लाल कपड़ा, ठीक है। आपको दुकान पर मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाल कपड़ा टैग कर दूंगी, टैग प्रोडक्ट में आ जाएगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना और मंगा लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बड़ा सा, मतलब छोटा भी नहीं, बड़ा सा आपने लाल कपड़ा काट लेना है कैंची से। काटने के बाद इसे आपने साफ सुथरी जगह पर रखना है, मतलब बिछाना है, और आपने वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाना। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ आसन बिछाकर, सामने अपने ऐसे कपड़ा बिछा लूँगी। इस प्रकार से आपने क्या करना है, इस लाल कपड़े पे पहले गंगा जल की छींटे मारनी है, ठीक है। छींटे मारने के बाद आपने कुछ सामान लेना है, जैसे कि एक पानी वाला नारियल लेना है, एक आपने कलावा लेना है। अगर घर में कलावा पहले से ऑलरेडी है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपने एक पानी वाला नारियल, कलावा और साथ में लौंग तो आपके घर में होती होगी जब आप माई की पूजा करते। तो आपने मेन सामान बता देती हूँ जो लेना है, जो आपके घर में होते हैं, जो पूजा करते हैं, ये चीज़ें तो उनके घर में होती ही हैं, जो मैं आगे बताऊँगी। एक नारियल लेना, ठीक है। नारियल के साथ आपने लेना है एक नींबू के साथ आपने लेना है लौंग के साथ आपने लेने हैं 11 दाने चावल के। साबुत वाले चावल होते हैं ना जो बड़े बड़े, वो वाले 11 दाने ले लेना। टूटे हुए चावल मत लेना, टूटे हुए इसमें नहीं चलते हैं, ठीक है। 5 ले लेना हरी वाली इलायची और साथ में ले लेना एक दालचीनी, ठीक है। जो जो चीज़ें बता रहे ना, इससे लिख लो, किताब में लिख कर ना आप इसको अच्छे से ले पाओगे और फिर अच्छे से ही इसका उपयोग भी कर पाओगे। दालचीनी लेनी है। फिर उसके बाद आपने एक लाल सिंदूर का पैकेट भी ले लेना है 5 रुपये का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक किताब लेनी है इस प्रकार से। जैसे आप एक किताब लेंगे और उस पर आपको एक पन्ना लेना है, ठीक है। अब उस पन्ने पर आपको क्या करना है, पेन से या पेंसिल से, किसी से भी
आपने अपना कार्य लिखना है। सबसे पहले आपने ऊपर वाली लाइन में जय माँ काली ओम काली लिख देना है। फिर नेक्स्ट छोड़ के थर्ड में आपको अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके साथ आपने अपने पापा का नाम जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ने के बाद फिर आपने 2 लाइन नीचे की छोड़ के फिर आपको अपना कार्य लिखना है। कार्य कैसे लिखना है? कार्य आपने जो भी काम करवाना है, जिसकी अरदास आप लगा रहे ना माई के आगे, उसके बारे में बताना है। हिंदी में लिखते जाना सारा। लिखने के बाद जब आप पूरा लिख लो ना, उसके बाद आपने इसी पन्ने को, इसके जो 4 कोने हैं ना, चारों पे आपने हल्दी का तिलक लगा देना है। हल्दी का तिलक लगाने के बाद आपने इसके बीच में 11 रुपये डालने हैं, और 11 रुपये के साथ आपने जो चावल जो लिए हैं ना वो डालने हैं, और फिर इसे आपने फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये अरदास लिख ली है सारी, ठीक है, आपने ऐसे लिखनी है। फिर उसके बाद इसके जो 4 कोने हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपने हल्दी के तिलक लगाने हैं। बीच में आपने रखने हैं चावल, और बीच में आपने चावल के साथ रखने हैं पैसे। पैसे आप जितने मर्जी रख सकते हैं, 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 31 रुपये, 51 रुपये, 108 रुपये, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड है। आप जो अपनी श्रद्धा से रख रहे हैं वही रखें। रखने के बाद सारी चीज़ें रखने के बाद ना आपने इस प्रकार से इसे फोल्ड करते जाना है। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। इस प्रकार से ना इसको फोल्ड करते जाना, ऐसे करके फोल्ड करके आपने क्या करना है, जो आपने पानी वाला नारियल लिया है उस नारियल पर आपको इसे लगाना है। ठीक है, इससे जल्दी हमारा काम होता है, तुरंत माँ सुनती है हमारी। ये देखिए, जैसे इस प्रकार से मैंने इसे फोल्ड कर लिया, पैसे इसके अंदर है, चावल भी इसके अंदर है। अब इसे क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये पानी वाला नारियल है, और नारियल पर इस प्रकार से आपको लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, कलावा लेना है, और कलावे से ना नारियल को इस प्रकार से बांधना है। जैसे नारियल को आप खड़ा करके रखना, ठीक है, लिटा के मत रखना, खड़ा रखना। अब आपको कलावा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा फालतू छोड़ के इस प्रकार से बांधना है, 1, ठीक है, फिर यूँ 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, 4 बार यहाँ से बांध दिया आपने। अब इस प्रकार से आपने ऐसे तो आपने लंबा करके बांध दिया, अब आपने इस प्रकार से बांधना है, 1, 2, 3, 4 बार पहले बांधना है, 3 बार लास्ट में बांधना है। बांधने के बाद आपने इसको लाल कपड़े पे रख देना है। ठीक है, और ये चीज़ें लाल कपड़े पे रखने के बाद, और बाकी की जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, सारी दालचीनी, लौंग, जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें भी आपने लाल कपड़े पर रखनी है। नारियल वगैरह सब चीज़ें आपको लाल कपड़े में रखना है। रखने के बाद आपने लाल कपड़े को टाइट करके चारों तरफ से बांध लें ताकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर ना निकले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा सा लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना। जल भरने के बाद अपने ही घर के मंदिर में एक स्थान बना लेना, उस लोटे को वहाँ पे आपको रखना है, और उस लोटे के ऊपर आपको लाल कपड़े को रख देना है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये अरदास लगाएंगे ना तो इस चीज़ को कोई छेड़े ना आपके अलावा। ठीक है, आप ही इस पर हाथ लगा सकते हो और कोई ना लगाए। अगर कोई लगा भी रहा है ना हाथ, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आपको उठा के फेंक दे या कोई फालतू का समझ के कूड़े में डाल दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो अरदास लगाई है ना, इसे पूरा करने के लिए आपको इसका ध्यान करना है, और किसी को चाहे करे ना करे, आप इसका ध्यान करना कि रोज़ आपने पूजा पाठ करनी है, देखना भी साथ ही साथ हाँ रखा है। और ये भी ध्यान करना है कि घर के मंदिर में चूहा हो या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जीव हो जो इसको फाड़े ना, काटे ना, ये भी आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने अर्जी का जो समय है वो सूरज ढलने का है। जब सूरज ढलता है ना, आधा दिन आधी रात हो रही होती है, उस समय पर आपने ये कार्य करना है। और जब ये आप लोटे के ऊपर रखेंगे ना अरदास को, तो आपने माँ से कहना है कि माँ मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, मैं मंदिर आकर कढ़ाई चढ़ा दूँगी। ठीक है, इस प्रकार से बोलना। और फिर
जब आपका काम माँ तुरंत ही पूरा कर दे तो तुरंत ही माँ को आप मंदिर जाकर कढ़ाई चढ़ा देना। अब आप सोच रहे होंगे कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें चढ़ती है, हमें नहीं पता। अगर आप उसके लिए भी जानना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट करना, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं उतनी कमेंट पढ़ के वीडियो को बना दूंगी, बता दूंगी माँ को कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि माँ के आगे अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है। और जब भी आप अरदास लगाएंगे ना तो तुरंत आपकी अरदास की सुनवाई होती है। मैंने खुद इस अनुभव को देखा है। ये जो मैंने आपको कार्य बताया ना, अपने अनुभव से बताया, मैंने भी किया हुआ है, कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार। जब भी कोई कार्य होता है या मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति मेरे पास आया अपना कार्य कराने के लिए, उसके लिए भी मैं करती हूँ इस कार्य को, तो 100% हो जाता है। तो आपका भी होगा जब आप श्रद्धा से, मनभाव विश्वास से माई पर करेंगे ये कार्य। तो चलिए अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बात करनी है, पूछना है, कुछ भी जानना है अर्जेंटली, उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बनने के बाद डायरेक्ट आप हमसे बात कर पाएंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।